लगातार 4 सेशन की तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली रही हावी। निफ्टी 1.5% टूटकर 10,300 के करीब बंद। बैंक निफ्टी में भी 800 अंकों का नुकसान। प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी और मेटल्स ने बनाया दबाव। खपत से जुड़े शेयरों में आज रही रौनक बरकरार। आईटी मजबूती, शेयर 3.5% पर बंद। जुबिलेंट फूड, नेस्ले और गोदरेज कंज्यूमर में भी अच्छी खरीदारी। 7% की तेज गिरावट के साथ आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार पर बनाया सबसे ज्यादा दबाव। सूत्रों के मुताबिक 22,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में बैंक। शेयर बेचकर जुटा सकते हैं रकम। More and more choices coming on to personal vehicles, personal mobility. We are finding very good uptick in the rural markets. कोरोना को पीछे तेजी से आगे बढ़ेगी हीरो मोटो। पवन मुंजाल बोले, रूरल इकोनॉमी से मिल रहे हैं संकेत। इधर महिंद्रा को भी ट्रैक्टर बिक्री में तेज उछाल की उम्मीद। Yes, tractor demand is actually very robust and several factors are driving that. कमजोर नतीजों की आशंका में अशोक लेलैंड 3.5% लुढ़का। चौथी तिमाही में कंपनी को 70 करोड़ रुपए का घाटा संभव। कल अपोलो हॉस्पिटल्स, बैंक ऑफ इंडिया, एंड्योरेंस टेक के आंकड़ों पर भी रहेगी नजर। डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी। 90% तक मिलेगा बैंक से कर, 3% कम लगेगा ब्याज। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे और आज का सेशन भारी उथल पुथल भरा सेशन था। सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई और निफ्टी ने 10,500 के लेवल को फिर से रिक्लेम किया, लेकिन सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग बाजार में हावी होती हुई दिखी। कह सकते हैं लगातार गेंस के बाद बाजार में आज मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी। बैंक और एनबीएफसी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हावी और इनफैक्ट ये दोनों पॉकेट्स ऐसी हैं जिन्होंने जून सीरीज की शुरुआत से ही दमदार प्रदर्शन दिखाया है। इसके अलावा एफएमसीजी को छोड़कर ज्यादातर सेक्टर्स में आज सेल ऑफ हावी हुआ। टेलीकॉम, मेटल स्टॉक्स में भी प्रॉफिट टेकिंग आज के सेशन में देखी गई। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी गिरावट हावी थी। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक के दो ऐसे स्टॉक्स थे जो कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में सबसे ज्यादा लुढ़के। आप देखिए आज लूजर्स जो दबाव बना रहे थे उसमें आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स शामिल थे। हालांकि चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे भी थे जो कमजोर बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, वो बिलोंग करते थे एफएमसीजी स्पेस को, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे कि आईटी से एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा आज के सेशन में। अब देखिए आज कारोबार कैसा हुआ है, पहले रेंज आपके सामने लाते हैं। निफ्टी 271 अंकों के दायरे में आज ट्रेड करता हुआ दिखा। सेंसेक्स 912 अंकों के दायरे में और निफ्टी बैंक ने 1144 अंकों के दायरे में आज ट्रेड किया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो साफ तौर से गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा रही आज के सेशन में। निफ्टी के 10 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए, 39 शेयर दबाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के 7 शेयर बढ़कर बंद हुए, 23 शेयर गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। वहीं निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से महज एक कॉन्स्टिट्यूएंट था जो कि हरे निशान क्लोज हुआ, बाकी 11 स्टॉक दबाव के साथ क्लोज हुए। निफ्टी एफएनओ में 33 शेयर एडवांस रहे, 107 स्टॉक डिक्लाइन की साइड रहे। एनएससी के 754 शेयर बढ़कर बंद हुए हैं, वहीं 1074 शेयर दबाव के साथ क्लोज हुए हैं और बीएससी के 1263 स्टॉक बढ़कर बंद हुए, 1464 स्टॉक गिरावट के साथ हुए हैं क्लोज। अब देखिए कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था, पॉजिटिव साइड पे। अगर ये स्टॉक्स कंट्रीब्यूट नहीं करते तो शायद गिरावट और एक्सटेंड हो सकती थी। आईटीसी ने 18 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, एशियन पेंट्स ने 7 अंकों का, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5.5 अंकों का, हीरो मोटोकॉर्प ने 2.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिया। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा रहा आईसीआईसीआई बैंक का, जो कि 7% टूटकर बंद हुआ है। 40 अंकों कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक की ओर से। एचडीएफसी लिमिटेड ने 16 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखाया। कोटक महिंद्रा बैंक ने 14 अंकों का और भारतीय एयरटेल ने 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखाया। लेकिन आज के इस मार्केट में कई स्टॉक्स ऐसे थे जो कि अपने हाईज तक पहुंचे। अदानी ग्रीन, औरोबिंदो फार्मा, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एस्कॉर्ट, मुंजाल ऑटो, रैलीज इंडिया, ये वो स्टॉक्स थे जहां पर आज हमने हाईज बनते हुए देखे। कुछ स्टॉक्स जहां पर वॉल्यूम्स के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से सबसे ज्यादा आंकड़े बने, उसमें बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट शामिल रहे। तो ये आज था, लेकिन कल जून सीरीज की एक्सपायरी है और ये सीरीज ओवरऑल अगर देखें या फिर आज का सेशन हटा के देखें तो रिटर्न के हिसाब से काफी बेहतर रही है, जहां पर 14-15% के रिटर्न हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओर से भी हमने 25% से ज्यादा रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। लेकिन आज की प्रॉफिट टेकिंग क्या कल भी एक्सटेंड होगी, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसी पर बातचीत करते हैं। टीम भी हमारे साथ पूरी तैयार है।
वीरेंद्र हमारे साथ हैं, हमारे साथ यतिन है, सुमित भी बने हुए हैं और आज के जानकार समीत चौहान भी है। समीत, गुड इवनिंग। पहले तो आप बताइए निफ्टी पर पहले आपका आउटलुक, जो प्रॉफिट टेकिंग देखिए, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कल के सेशन में भी एक्सटेंड हो, और रेंज आप क्या देख रहे हैं, क्या लेवल रेकमेंड करेंगे? समीत, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ दीपाली। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपका व्यू क्या रहेगा? क्या आप आज की प्रॉफिट टेकिंग कल भी एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? देखिए दीपाली, रिसेंटली हमने जो एक अच्छी खासी रैली देखी है 10,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल सरपास करने के बाद, तो 500 पॉइंट की हमने एक कंसिस्टेंट रैली मार्केट में देखी है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी 1,000-1,200 पॉइंट की हमने रैली देखी है। तो कहीं ना कहीं अभी एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था 10,500 10,600 के आसपास, और बैंक निफ्टी के लिए भी 22,500 22,800 के आसपास। इनफैक्ट जो कल हमारे टारगेट थे वो भी सिमिलर थे, हालांकि हम गैप अप हुए और वहीं से कंटिन्यू रखी थी रैली ऊपर की तरफ। बट जो सेकंड हाफ में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, काफी सारे स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो नेक्स्ट 2 डेज वुड बी क्वाइट क्रूशियल। तो हमारा मानना है जब तक 10,200 का निफ्टी के लिए और 21,000 का बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होते हैं, तब तक ज्यादा डरना नहीं चाहिए। बट अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं और हम उसके नीचे सस्टेन होते हैं, तो शायद से जो रीसेंट जो रैली आई है उस पर एक ब्रेक लग सकता है। तो हमारे ख्याल से जब तक आप 10,200 का लेवल निफ्टी में होल्ड कर रहे हो, आपके लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। इनफैक्ट डिक्लाइन में बाय कीजिए। और बैंक निफ्टी के लिए जब तक 21,000 का क्लोजिंग बेसिस पे लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक बायस पॉजिटिव साइड पे है। तो 10,200 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और 21,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। वीरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं डेटा से क्या इंडिकेशन मिल रही है, क्या ये लेवल ब्रीच हो सकते हैं या फिर ये सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे? बताइए वीरेंद्र, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है आज? देखिए, कल एक्सपायरी डे है। इस मंथली एक्सपायरी के दिन 2 लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे की तरफ निफ्टी की 10,200 और 10,300 की पुट लगभग 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। तो सपोर्ट एरिया जो नज़र आता है वो कल के लिए 10,240 10,280 की रेंज नज़र आती है। जहाँ तक ऊपर का सवाल है, 10,500 की कॉल, जहाँ से आज हमने रिवर्सल लिया, वहाँ पे करीब 52 लाख कॉल खड़ी हैं, और उसके ऊपर 10,600 के जोन में करीब 38 लाख, यानी करीब 90 लाख कॉल खड़ी हैं उस रेंज में, जो कि इंडिकेट करता है कि ऊपर का प्रेशर जोन रहेगा आपका 10,480 से 10,550। तो कल के लिए ये रेंज नजर आ रही है। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, आज का कल्प्रिट निफ्टी बैंक ही रहा। 20,800 और 21,000 के आसपास लगभग 9 लाख पुट खड़ी हैं, 20,800 और 21,000 के बीच में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन जहां तक ऊपर का सवाल है, आज 22,000 में जाते जाते काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी। यहाँ पे करीब आउटस्टैंडिंग वाई 10 लाख का हो गया, 5.25 लाख कॉल भी की गई, और इसके ऊपर और स्ट्राइक्स जो थी 22,300, 22,200, 22,100, यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग हुई है। तो नीचे 20,821 और ऊपर 22,000, 22,100 एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो जो जिन लेवल्स का जिक्र समीत ने किया, वही डेटा भी इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि वीरेंद्र ने मेंशन किया। नीचे 20,800 21,000 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। ऊपर जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर, 22,000 के आसपास है। लेकिन चलिए स्टॉक्स तरफ करते हैं फोकस। और बैंक स्टॉक्स, एनबीएफसी ज्यादा प्रेशर आज बिल्डअप कर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक जो कि टॉप लूजर रहा है, जिसने कंट्रीब्यूशन में नेगेटिव साइड पर सबसे ज्यादा है, उस पर एक व्यू ले लेते हैं। हालांकि बाजार बंद होने से पहले ये खबरों में भी रहा, और खबरें आ रही है कि 22,000 करोड़ तक फंड रेज कर सकता है बैंक। आईसीआईसीआई बैंक पर समित, आज के फॉल के बाद आपका व्यू क्या रहेगा? कई ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनके लॉन्ग्स होंगे, कुछ ने शायद आज शॉर्ट भी क्या हो। क्या आउटलुक है कल के लिए? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लास्ट 4-5 दिनों की जो प्राइस एक्शन थी आईसीआईसीआई बैंक की, उतनी इंकरेजिंग नहीं थी, और कहीं ना कहीं 375 380 के आसपास तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और वहीं पे स्टॉक अटका, और आज हमने एक शार्प सेल। तो लास्ट 3-4 दिनों की जो एक ग्रेजुअल अप मूव थी, उसको आज एक दिन में ही हमने एंगल किया हुआ है पूरा। सो दिस इज नॉट एन एनकरेजिंग साइन, बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि ओवरऑल ये स्टॉक का कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। तो नीचे 335 330 ये सपोर्ट रहेगा, और ऊपर की तरफ जब तक ये 375 380 के लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं करता है, तब तक वो स्ट्रॉन्ग रैली या स्ट्रेंथ आईसीआईसीआई बैंक में नहीं दिखेगी। तो हमें लग रहा है कि 380 ऊपर की तरफ और लो साइड पे 335 330, ये 45-50 पॉइंट की रेंज आईसीआईसीआई बैंक के लिए आने वाले कुछ दिनों में भी कंटिन्यू रहेगी। तो व्यू न्यूट्रल है आईसीआईसीआई बैंक पर। रेंज आपको बताइए, नीचे की तरफ 335 एक लेवल है जहां पर ये स्टॉक
जा सकता है, तो दायरे में ही घूमता हुआ आने वाले कुछ दिनों में रह सकता है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टॉक्स देखें तो एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जोरदार तेजी इन्होंने जून सीरीज के दौरान दिखाई है। मुनाफ वसूलिया, ढाबी, बजाज फाइनेंस में यहाँ क्या आउटलुक है? ऑन डेप्थ खरीदना है, यहाँ पर जिन्होंने अभी प्रॉफिट्स नहीं लिए हैं, शॉर्ट टर्म व्यू है, वो अभी भी प्रॉफिट्स ले ले? देखिए दीपाली, ये बजाज फाइनेंस की बात कल भी डिस्कस हुई थी शो में, और तभी भी यही मानना था कि स्टॉक में अगर 3 से 5% की कल से क्लोजिंग प्राइस से अगर मूव आती है तो वहां पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि 4-5 दिनों से कंसिस्टेंट हमने एक रैली बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में भी देखी। लास्ट वीक हमने ये दोनों स्टॉक्स में बाय कॉल लिए थे, बट अभी ऐसे है कि एक स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद हमें लगता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली आनी इसमें लाजमी है। ये मुनाफा वसूली और 1-2 दिन के लिए कंटिन्यू रह सकती है, बट जो जैसे उनका स्ट्रक्चर है बाय एंड डिक्लाइन कैंडिडेट है। अगर बजाज फाइनेंस यहाँ से 2750-2700 के आसपास आता है तो वहाँ पे वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बजाज फाइनेंस में, लेकिन हाँ, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू 1-2 दिन का नजरिया हो, मुनाफे में हो, तो प्रॉफिट्स आप ले लीजिए, यही सजेशन होगा। ऑन डेप्थ डेफिनेटली बाय है, लेवल्स आपको समीप ने बताए हैं। लेकिन एशियन पेंट्स, इस पर एक आउटलुक लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मूवर था ये आज के सेशन में, नंबर्स के साथ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई वो बहुत मजबूत थी। जिन्होंने तेजी की पोजीशन कैरी कर ली है एशियन पेंट्स में, उनके लिए क्या सजेशन है पहली चीज, और अगर नया व्यू लेना हो तो क्या आउटलुक है आपका समीप? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, कल हमने सेकंड हाफ में बर्जर पेंट में एक बाय कॉल लिया था, जिसमें आज एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमने उसमें प्रॉफिट बुक किए थे। एशियन पेंट्स की बात करें तो हमें नहीं लग रहा था कि इतनी स्ट्रॉन्ग मूव एशियन पेंट्स में आएगी, बट एशियन पेंट में आज की जो रैली है क्लियरली अनएक्सपेक्टेड थी। बट जैसे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन इसमें हुई है, एक रेंज से ये स्टॉक बाहर आया है, तो पॉसिबली लोअर लेवल्स पे वापस इसमें खरीदारी हो सकती है। तो 1730 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल रहेगा एशियन पेंट्स के लिए, तो 1730 के आसपास बाय करने की सलाह होगी। 1690 का स्टॉप लॉस, और 1790 वापस एक बार ये स्टॉक जाने का अटेम्प्ट करते हैं। 1730 के लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1790 का, स्टॉप लॉस आपको 1690 के लेवल्स पर मेंटेन करना है। स्टॉक पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुमित हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं दो नंबर्स के बारे में। अशोक लेलैंड और अपोलो हॉस्पिटल्स, ये दो नतीजे कल जारी होंगे, नंबर्स कैसे रह सकते हैं और उसके बाद इन स्टॉक्स पर आउटलुक लेंगे। सुमित बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, वैसे तो कल कई सारे नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन जो क्रूशियल नंबर्स हैं उसमें पहला नाम है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब करीब मुनाफे से घाटे में आएगा। रफली आय फ्रंट पर 61% के आसपास की डिक्लाइन का अनुमान है, क्योंकि वॉल्यूम भी इनके 60% टूटेंगे जो रिफ्लेक्ट होंगे कंपनी की आय के अंदर। मुनाफा था करीब करीब 985 करोड़ का, जिसके सामने यहाँ पर नंबर्स में वीकनेस आते हुए दिखाई पड़ेगी। 985 करोड़ के बीटा के सामने 84 करोड़ का एक आंकड़ा आएगा, और 662 करोड़ के मुनाफे के सामने करीब करीब 70 करोड़ का एक घाटा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई सारे ट्रिगर्स हैं, एक तो वॉल्यूम में दबाव, उसका इंपैक्ट रहेगा कंपनी के नंबर्स पे, साथ साथ एक लो मार्जिन के प्रोडक्ट्स की सेल की वजह से इनकी ईबिटा में भी प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, वहां पर रियलाइजेशन कुछ हद तक वीक हुए हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरा नंबर आने वाला है वो आना है अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल के केस में मार्केट में, क्योंकि वाई बेसिस पे एक नंबर्स कंपेरेबल नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियमों में बदलाव के मद्देनजर, लेकिन सीक्वेंशियली अगर इन नंबर्स को देखा जाए तो 5% के आसपास की डिक्लाइन का अनुमान लगाया जा रहा है आय में, 22% डिक्लाइन कंपनी के ऑपरेटिंग मुनाफे में, और 32% के आसपास कंपनी का मुनाफे में एक दबाव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रफली 76 करोड़ से घटकर 61 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आ सकता है। 2-3 चीजें क्रूशियल हैं। पहला, जो मेजरली रेवेन्यू ड्राइव होगा वो फार्मेसी कारोबार की तरफ से ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। इनका जो बाकी हॉस्पिटल कारोबार है वहां पर इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, और इंटरनेशनल पेशेंट्स जो हैं वहां पर भी कोविड-19 का एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि इनके लिए एक मेजर इंपैक्ट के तौर पे हो सकता है। लेकिन हाँ, कंपनी का जो फार्मेसी कारोबार है वो कुछ हद तक सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ेगा, और ओवरऑल हेल्थ केयर कारोबार का जो मार्जिन है वो भी थोड़ा वीक साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो सीक्वेंशियली नंबर वीक आने का अनुमान है, वाई कंपेरेबल नहीं है, और अशोक लेलैंड मुनाफे से घाटे में आने का अनुमान लगा रहा है बाजार। अपोलो हॉस्पिटल से सभी पहले अपना व्यू दीजिए। नंबर से सुमित ने बताया कैसे आ सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर क्लियर है कि पेशेंट्स भले ही कम आए हो इस क्वार्टर के दौरान, लेकिन इनके फार्मेसी बिजनेस जो कि इनका डिसेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है। अपोलो हॉस्पिटल का क्या व्यू है? देखिए अपोलो हॉस्पिटल काफी टाइम से अगर हम देखें लास्ट 1.5-2 महीनों से उसका जो 200 मूविंग एवरेज 1450 के आसपास वो लेवल सरपास नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये स्टॉक में कंसोलिडेशन का दौर कंटिन्यू रहेगा। अगर दोनों रिजल्ट के बाद ये स्टॉक में ये 1450 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पर डेफिनेटली एक बाय पोजीशन ली जा सकती है।
फिर हमें लगता है कि जो 2 महीने का कंसोलिडेशन है उसके बाद ये स्टॉक में ब्रेकआउट आने के बाद स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है। सो ओनली अबव 1450 ये लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग की स्ट्रेटेजी रहेगी विद अ स्टॉप अराउंड 1410। 1450 के बाद ये 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा और फिर ये 1520 1530 के नेक्स्ट टारगेट। 1450 के ऊपर खरीदने की सलाह है अपोलो हॉस्पिटल। अशोक लेलैंड पर क्या व्यू होगा? नंबर्स आएंगे कल, नंबर से पहले थोड़ा वीक क्लोज हुआ है आज के सेशन में, यहाँ क्या व्यू है? देखिए अशोक लेलैंड में लास्ट 2-3 दिनों से अच्छी प्राइस एक्शन हो रही थी, बट जो आज इसमें एक हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके चलते एक पॉज ब्रेकआउट हम उससे मिल सकते हैं। तो अभी 56 के आसपास को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा स्टॉक में उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो इनकेस अगर किसी को बाय पोजीशन लेनी है तो यहाँ पे मत लीजिए या डिक्लाइंस पे भी मत लीजिए। 56 का ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो ही अशोक लेलैंड में कोई भी स्ट्रेंथ दिखेगी, उसके ऊपर फिर आपको ये 60-61 के जोन तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो ओनली अबव बाय ओनली अबव 56 विद स्टॉप अराउंड 53 और टारगेट 60 से लेके 61 करें। तो अभी नहीं खरीदना है अशोक लेलैंड, ना डेप्स पर लेना है, 56 के लेवल्स पार करें वहां पर खरीदारी करनी है। इसके अलावा समित आपने भी कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं कल के सेशन के लिए, कौन से हैं वो? देखिए एक लॉन्ग एक शॉर्ट रहेगा जिसमें आईटीसी जो आज स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था और उसमें एक स्ट्रेंथ आज काफी दिखी है, 190 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो आईटीसी बाय करने की सलाह होगी विद स्टॉप अराउंड 186 और टारगेट 199 का रहेगा इनफैक्ट। और शॉर्ट साइड हमें लगता है कि एचपीसीएल जो 200 डे एवरेज के आसपास इसने एक इवनिंग स्टार पैटर्न कंफर्म किया हुआ है। तो लो लेवल्स पे यस इसमें खरीदारी होगी, बट एटलीस्ट कल के दिन के लिए लगता है कि अगर 232 के आसपास एचपीसीएल मिलता है तो वहाँ पे सेल की पोजीशन लेनी चाहिए विद स्टॉप अराउंड 236 और 222 से लेके 220 का जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली की जाए। तो आईटीसी खरीदने की सलाह है 199 के टारगेट के लिए, 186 का स्टॉप लॉस। एचपीसीएल बेचने की सलाह है 220 के टारगेट के लिए, 236 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अच्छा, ऑटो स्टॉक्स में हीरो मोटो पर अपना एक व्यू दीजिए। मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं रूरल डिमांड, रूरल रिकवरी को लेकर, और अगले 2-3 महीने में सेल्स नॉर्मल कंप्लीटली वो होते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तेजी इसमें दिखी भी आज। यहाँ पर क्या व्यू है? तेजी वाले होल्डर्स के लिए क्या सजेशन होगा और नया ट्रेड कैसे लें? देखिए दीपावली 2 व्हीलर लास्ट 1.5-2 महीनों में काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है विद इन दी ऑटो स्पेस और हीरो मोटो बजाज ऑटो उन्होंने स्ट्रॉन्ग रैली देखी। हीरो मोटो अगर ऐसे मार्केट में ये स्टॉक फर्म ट्रेड हो रहा था और उसकी क्लोजिंग काफी एनकरेजिंग लग रही। तो इसमें एग्जिस्टिंग पोजीशन एज वेल एज न्यू ट्रेडर्स उनकी स्टॉप लॉस डिफाइंड है 2440 का आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर आप खरीदारी करते हो तो आपका टारगेट 2530 से लेके 2550 का टारगेट है। तो हीरो मोटो कॉप खरीदने की सलाह है। तेजी की पोजीशन 180 के टारगेट समित एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2440 के स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद गिरते हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो आपको देंगे डीलिंग रूम का चेक। जल्द वापस आते हैं, आप देखते रहिए मार्केट्स टुडे। देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। सभी चौहान हमारे साथ बने हुए हैं और अब सीधे चलते हैं यतिन के पास और उनसे पूछ लेते हैं कि डीलिंग रूम से कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर ज्यादा बज है। बताइए कौन से 3 शेयर्स हैं आज आपके लिस्ट में यतिन? गुड इवनिंग दिवाली। देखिए आज हमने देखा है कि बहुत सारी मुनाफा वसूली हुई फ्रंटलाइन स्टॉक्स में, खास करके सीमेंट काउंटर्स में जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते से अच्छी खासी बाइंग देखी है। आज हमको ये बताया जा रहा है कि अंबुजा सीमेंट जो है वहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली थी। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी वो कर रहे थे। आज अगर आप खास बात देखें अंबुजा सीमेंट में तो 200 और 20 दिन का मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे क्लोज आया है और आज के वॉल्यूम भी काफी तगड़े थे, लगभग 15 से 20% ज्यादा 1 महीने के एवरेज से। तो काफी अच्छे वॉल्यूम से स्टॉक ने गिरावट दर्ज की है और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग साइड से डाउन साइड यानी कि बिकवाली हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस पे एक टिपिकल सेल कॉल आ रही है डीलिंग रूम्स की एफएनओ ट्रेंड्स को देखते हुए। अगर आप आज के वॉल्यूम्स देखें तो लगभग 50% ज्यादा थे 1 वीक के एवरेज से और लगभग 60% के आसपास का हमने रोल ओवर देखा है।
डीलिंग रूम्स को ऐसे लगता है कि यहाँ जो हमने 1800 के लेवल से रैली देखी थी 3000 तक के लेवल्स की, तो यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग या एग्रेसिव सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ एक एसटीबीटी स्ट्रेटेजी जो है उन्होंने आज के दिन में सुझाई थी। और कैश स्टॉक्स में अगर आप बात करें तो सनटेक रियल्टी की बात करेंगे, जहां आज हमने एक 50 लाख शेयर्स का बल्क सौदा देखा। अगर आप आज की वॉल्यूम्स भी देखें तो ये बल्क डील के चलते लगभग 30 गुना ज्यादा आज के वॉल्यूम्स थे एक महीने के एवरेज से। और इन जनरल हमने देखा है कि रियल एस्टेट शेयर्स में जो करेक्शन आया है और जो बाउंस बैक आ रहा है वो बहुत बेहतरीन है। ये मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है जिसका पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा है, बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। और डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि यहाँ HNI एक्शन हमको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ 10 से 15% के एप्रिसिएशन के लिए खरीदारी करें, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। तो अंबुजा सीमेंट बजाज फाइनेंस पर सेल का व्यू है, सनटेक रियल्टी में खरीदारी का व्यू है। बजाज फाइनेंस पे तो ऑलरेडी समीत ने अपना व्यू दिया है, लेकिन अंबुजा सीमेंट इस पर अपना आउटलुक दीजिए समीत, क्या व्यू है? देखिए, अंबुजा की बात करें तो ये स्टॉक क्लियरली कंसोलिडेशन मोड में, और बहुत सारे स्टॉक्स में हमने देखा है कि आज ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो आज का हाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा काफी स्टॉक्स के लिए। तो अंबुजा के लिए भी 195 196 जो आज का हाई है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जब तक सरपास नहीं होता तब तक तेजी भी नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम अगर हमको शॉर्ट भी जाना है तो हम करंट लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ये कंसोलिडेशन फेज में 185 184 के नीचे इसमें ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ। तो उसके नीचे फिर बाद में आपको स्टॉक में 178 से लेके 175 तक ये फॉल कंटिन्यू होता भी। ठीक है, अच्छा रियल एस्टेट स्टॉक्स में कोई स्टॉक आपको पसंद है क्या? क्योंकि एक महीने के अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ब्रिगेड, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स ने 70-72% तक के रिटर्न डिलीवर किए हैं। बाकी तमाम स्टॉक्स भी तेजी का मूड ही बनाया, फिर चाहे वो सोबा डेवलपर्स हो, सनटेक रियलिटी ही क्यों ना हो। कोई स्टॉक रियलिटी से जिसके चार्ट आपको ज्यादा कन्विंसिंग लगते हैं समीर? देखिए, नॉट एट करंट लेवल बट प्रेस्टीज यस, उसमें एक स्टेडी मूव रही है। डीएलएफ में भी स्ट्रॉन्ग रैली देखी, बट आज उसमें काफी हद तक हमने प्रॉफिट टेकिंग भी वैसी देखी है। तो प्रेस्टीज नॉट एट करंट लेवल, अगर 215-210 के जोन में अगर प्रेस्टीज आता है तो वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ठीक है, तो ये सलाह आपको मिली है प्रेस्टीज एस्टेट पर समीत की ओर से। चलिए शुक्रिया समीत आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर और कल का आउटलुक देने के लिए। तो कल है जून से जिसकी एक्सपायरी, आज की प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि कल थोड़ा सा मूड बेहतर होता हुआ दिखे। इंटरनेशनल क्यूज कैसे रहेंगे वो भी काफी निर्भर करेगा कल की ओपनिंग को लेकर। लेकिन इसी के साथ मार्केट टुडे में तो इतना ही। यतन, सुमित, वीरेंद्र, आप तीनों का भी शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए हिंदी की आवाज के साथ आप जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।